हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम सब लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस रूल 2 बहुत ध्यान से समझेंगे। पहले रूल में हमने पढ़ा जब वाक्य में नहीं शब्द आए तो डिड नॉट सभी कर्ता के बाद डिड नॉट लगाकर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ओके, मैं अपना समय बर्बाद नहीं करता था। आई डिड नॉट वेस्ट माई टाइम, तुम मेरी मदद नहीं करते थे। यू डिड नॉट हेल्प मी, डिड नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमने देखा। आज के रूल में हम ये समझेंगे जब वाक्य में कभी नहीं शब्द है, रूल के बाद हम सकते हैं इन पास्ट इंडेफिनिट टेंस इन नेगेटिव सेंटेंस रूल 2 में जब वाक्य में कभी नहीं, ध्यान देना आगे आपको, जब नहीं शब्द आएगा तो डिड नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लेकिन कभी नहीं आएगा तो डिड नॉट के स्थान पर। ओके, अब मतलब डिड नॉट हट जाएगा तभी तो उसके स्थान पर कुछ आएगा। डिड नॉट के स्थान पर नेवर लगाकर, क्या लगाकर, NEVER लगाकर फिर से मुख्य क्रिया के सेकंड फॉर्म मेन वर्ब के सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। आपने बस इतना ही देखा होगा अभी कि जब डिड है तब तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, डिड के हटते ही फिर से वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाएगी, है ना ये चीज। अब इसमें क्या है, पैटर्न में ये देखते हैं। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना होगा, सब्जेक्ट के बाद कभी नहीं शब्द होगा तब तो नेवर करना है, उसके बाद फिर से वर्ब की सेकंड फॉर्म कर देनी है। ओके, फिर ऑब्जेक्ट लिखना है, प्लेस लिखना है विद और टाइम। देखिए प्लेस और विद टाइम इन तीनों में बहुत डिटेल में पिछली वीडियोस में बताया हूं, क्योंकि इन सबको फ्रेज कहते हैं, वाक्यांश कहते हैं, वाक्य के अंश कहते हैं। दूसरी वीडियो मैंने बताया डे 2, जब आप पहले वीडियो इंट्रोडक्शन देखेंगे, दूसरे में बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ इंग्लिश मैंने दिया है, उसके बाद दिस दैट का 32 स्टेप्स मैंने एक स्टेप वाइज आपको इंग्लिश दी है। तो प्लीज यदि आप नहीं देखे हैं तो पीछे जाकर के सारी वीडियोस को देखते हुए मेरे साथ जल्दी से आइए, यहां तक पहुंचे, उसके बाद हम आगे की जर्नी तय करेंगे एक दूसरे के साथ। बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, आपको बहुत ज्यादा प्राउड फील होगा जब आप पहली बार आप मेरा कोर्स कंप्लीट करेंगे। ओके, तो प्लेस भी टाइम फ्रेज है, ये पीछे मैं दे दिया हूं, आप पीछे जाकर के देख लीजिए। आपको लगता है ये सारी चीजें बहुत बेहतर तरीके से दी जा रही है तो प्लीज उन सारे बच्चों तक पहुंचाने में मेरी मदद कीजिए जो इन सब बातों से बिल्कुल अनजान है डियर। आप ही अपने चारों तरफ देखिए ना अपने लोगों को जो बहुत सी चीजें नहीं जानते, यदि उनको ये सारी चीज आ रही है तो अच्छी बात है, वो भी बिल्कुल फ्री है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एग्जाम्पल देखना आपको, जैसे तुमने मेरी मदद कभी नहीं की, लिखता हूं, तुमने मेरी मदद कभी नहीं की। अब समझना ये है किसने नहीं की, तुमने। यू नहीं शब्द होता मैं कभी हटा देता हूं अभी, ओके ना। यदि सिर्फ नहीं शब्द तुमने मेरी मदद नहीं की, सो यू नहीं शब्द के लिए डिड नॉट, यू डिड नॉट, मदद करना क्या होता है, हेल्प, हेल्प मेरी के लिए मी कर देना से, यू डिड नॉट हेल्प मी। ओके, लेकिन आपको ये तो पढ़ चुके हैं आप, इसके आगे आपको समझना था तो यहां पर कभी नहीं लगा दीजिए आप। अब कभी और नहीं शब्द आ गए तो क्या करना, रूल क्या है, डिड नॉट के स्थान पर, स्थान पर मतलब इनको हटाएंगे तब ना आप इनके स्थान पर लगाएंगे, तो इनको अब हटाना पड़ेगा, डिड नॉट हट जाएगा। अब क्या लगाएंगे हम, रूल क्या कह रहा है देख लीजिए, नेवर लगाकर। ओके, अब यहां पर नेवर आ जाएगा, NEVER, नेवर लगाकर फिर से, देखिए लिखा है यहां पर, लगाकर फिर से मुख्य क्रिया के सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। मुख्य क्रिया क्या है, हेल्प, यही आपका मेन वर्ब है, इसका सेकंड फॉर्म अब लगेगा। तो सेकंड फॉर्म कैसे बनेगा, अब वही चीज है कि यदि वीक वर्ब है तो DED या T लगाकर हम बना देंगे, और स्ट्रॉन्ग वर्ब है तो बीच के वावेल चेंज करना होगा। तो चेक कर लीजिए ED लगा करके, हैव, ठीक है लग रहा है वीक वर्ब है तो ED लगा दीजिए आप इसी में। तो हैव किसकी, मेरी, लास्ट में आप मी लिख दीजिए यहां पर। ओके ना, कितना ज्यादा आसान है। सो यू नेवर हेल्प मी, यू नेवर हेल्प मी। ये बात ये ना कि सेकंड फॉर्म पढ़ा नहीं जाता है, पढ़ना नहीं है आपको, यदि आप प्रोनाउंस कर रहे हो, स्पीक कर रहे हो तो उस बीच में आपको सेकंड फॉर्म पढ़ना नहीं है। सो यू नेवर हेल्प मी हो सकता है। नोट कीजिए, आगे देता हूं जल्दी से।
मैं अपना समय कभी बर्बाद नहीं किया। मैं अपना समय कभी बर्बाद नहीं किया। कौन नहीं किया? मैं, आई। अब देखना कभी और नहीं, ये चाहे एक साथ हो चाहे अलग अलग हो, सिर्फ वाक्य में आना चाहिए, सेंटेंस में आपको कभी और नहीं शब्द होना चाहिए, बस इतने देखना है। तो क्या करना है, सेम रूल है, सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट था पहले, अब डिड नॉट के स्थान पर नेवर लग जाएगा, तो सब्जेक्ट बाद नेवर, सब्जेक्ट बाद नेवर लगाकर वर्ब की सेकेंड फॉर्म। तो वर्ब क्या है? बर्बाद करना, यही ना? बर्बाद करना क्या होता है? वेस्ट, वेस्ट होता है, WASTE। अब आपको सेकेंड फॉर्म लिखना है, तो सेकेंड फॉर्म कैसे बनेगा? ये वही चीज फिर से है, यदि वीक वर्ब है तो DEDT लगाने से बनेगा। चेक कर लीजिए, इसमें E लगा है, सिर्फ D लगा है इसमें, तो वेस्टेड होता है, ये सेकेंड फॉर्म है, सही है। सो आई नेवर वेस्टेड, मैंने कभी बर्बाद नहीं की, क्या नहीं किया? अपना समय। तो आई के साथ अपना के अंग्रेजी माई होता है, ये आपको पता है। रूल 2 मींस डे 2 में मैंने दिया है बहुत अच्छे से, आप वीडियोस नहीं देख रहे प्लीज पीछे जाकर देख लीजिए। डे 2 में टोटल इंफॉर्मेशंस मैंने दी है, बेसिक इंफॉर्मेशन जो भी हो सकता है बेहतर, वो सारी चीज मैंने दी है, प्लीज आप जाकर देख लीजिए। ओके, सो आई नेवर वेस्टेड माय टाइम इन माय चाइल्डहुड विद माय फ्रेंड्स, हो सकता है। अब आगे बढ़ाते चले जाओ, प्लेस भी टाइम आपको लगाना अपने मन से, बता चुका हूं, बार बार लिखूंगा वही चीज अच्छा नहीं लगेगा, टाइम जाएगा। मैं देखिए ना ही कोई मस्ती करूंगा ना ही कोई मजाक करूंगा, मैं वो सारी चीज कर सकता हूं, लेकिन मैं बोरिंग भी नहीं हूं, ध्यान दीजिएगा, मैं बोरिंग भी नहीं हूं, वो सारी चीज मैं कर सकता हूं लेकिन नहीं करूंगा, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं लैंग्वेज आपको सिखा रहा हूं, मैं आपको ट्रांसलेशन सिखा रहा हूं। छोटा सा वीडियो मुझे बनाना है कुछ मिनट का, उसमें मैं मस्ती नहीं करूं तो ज्यादा टाइम वेस्ट होगा। ओके, तो प्लीज आप ज्यादा से ज्यादा जल्दी से जल्दी नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो आपने क्या देखा? आई नेवर वेस्टेड माय टाइम, मैंने अपना समय कभी बर्बाद नहीं किया। आ गया समझ में? ओके ना? जल्दी से नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं फिर से। मेरे पिताजी कभी दिल्ली नहीं गए थे। मेरे पिताजी कभी दिल्ली नहीं गए। कौन नहीं गए? मेरे पिताजी, सब्जेक्ट आपका यही है, माय फादर। कभी और नहीं शब्द आ गया, सेम सब्जेक्ट बाद नेवर लगा देना है, NEVER, नेवर। गए, जाना के लिए क्या होता है? गो, लेकिन आपको लिखना है सेकेंड फॉर्म। तो अब ये वीक वर्ब नहीं है, ये स्ट्रॉन्ग वर्ब है। स्ट्रॉन्ग वर्ब में क्या करते हैं? रूप चेंज कर देते हैं या तो बीच के वाले चेंज कर देते हैं। अब आपको लिखना है सेकेंड फॉर्म, तो वेंट होगा, वेंट। कहां नहीं गए? दिल्ली, जोड़ने के लिए टू होता है, ये बताया था। सो वेंट टू दिल्ली, क्या होगा? दिल्ली। माय फादर नेवर वेंट टू दिल्ली विद हिज फ्रेंड या विद हिज फैमिली, हो सकता है। ओके, आप टाइम भी दे सकते हो, आप अपने मर्जी ये प्लेस भी टाइम आगे जोड़ सकते हो। ओके ना? समझ आ रहा है? सो माय फादर नेवर वेंट टू दिल्ली, मेरे पिताजी कभी दिल्ली नहीं गए। करना क्या था? सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आप कभी नहीं सकता, क्योंकि जो पैटर्न कह रहा है यही मेन है, ध्यान दीजिएगा, यही मेन है। आप पैटर्न वाइज ही सेंटेंस बनाएंगे, सेंटेंस चाहे जैसा हो चाहे जितना बड़ा हो, लेकिन रूल क्या कह रहा है? रूल या पैटर्न जो कह रहा है उसी के अकॉर्डिंग आपको बनाना होगा। ठीक, तो मैंने रूल भी लिखा है वही हिंदी में, क्योंकि आप इंडियन हो, और मैंने पैटर्न भी लिखा है शॉर्ट टर्म। यदि आप इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो तो आप जल्दी समझ पाओगे उसे अच्छे से। फिर एग्जाम्पल भी मैं देता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा, हिंदी में भी इंग्लिश में भी आज दूंगा मैं अच्छे से। तो ये हिंदी इंग्लिश दोनों में सिखा रहा हूँ, एक एक वर्ड किसके बाद कैसे क्या रखना है, आ रहा है? इसीलिए नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। कुछ इंग्लिश में सेंटेंस लिखूंगा मैं, उसका हमें हिंदी रूपांतरण करना है, ट्रांसलेट करना होगा। ओके, बहुत ध्यान से देखिएगा। Your younger brother never took the examination
इन हिज स्टूडेंट लाइफ। देखिए एक सेंटेंस है, योर यंगर ब्रदर नेवर टुक द एग्जामिनेशंस इन हिज स्टूडेंट लाइफ। इसका मतलब आपको समझना होगा, एक एक वर्ड कैसे से उठा के रखा हूं मैं। जैसे जिस तरह से आप हिंदी से इंग्लिश बनाते थे, उसी तरह से इंग्लिश से भी आपको हिंदी बनाना होगा, है ये बहुत ज्यादा आसान। सबसे पहले हमको सब्जेक्ट ढूंढना है, योर यंगर ब्रदर, यही आपका सब्जेक्ट है। क्योंकि नेवर जो वर्ड है ना, इसके ठीक पहले जितने भी शब्द होंगे वो सब सब्जेक्ट के रूप में आते हैं। ओके, सो योर यंगर ब्रदर, इट मींस मैं हिंदी में लिख दूं, चलिए लिख ही देता हूं। योर यंगर ब्रदर, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है आपको, आपका छोटा भाई। ओके, अब क्या करना होगा, अब आप पीछे एकदम पीछे जाइए, एकदम पीछे जाइए। इन हिज स्टूडेंट लाइफ, इन हिज स्टूडेंट लाइफ, ये आपका प्लेस हो। आप और भी चीजें बढ़ा सकते थे आगे, मैंने विथ भी नहीं दिया है, टाइम नहीं दिया है, तो आप बढ़ा सकते थे। इन हिज स्टूडेंट लाइफ, ये आपको लिखना होगा। सबसे पहले देखिए, अपने विद्यार्थी जीवन में। ओके, अपने विद्यार्थी जीवन में। चलिए, सो आपका छोटा भाई लिखते हैं, अपने विद्यार्थी जीवन में। अब और आगे बढ़िए, क्या मिला, टुक द एग्जामिनेशंस, नेवर टुक द एग्जामिनेशन। नेवर मतलब कभी नहीं, टुक मतलब दिया, एग्जामिनेशन मतलब परीक्षा, बस इतना ही है। सो आपका छोटा भाई अपने विद्यार्थी जीवन में कभी भी ना, कभी परीक्षा नहीं दिया, बस इतना ही दिया, कभी परीक्षा नहीं दिया। आपका छोटा भाई अपने विद्यार्थी जीवन में कभी परीक्षा नहीं दिया। सो अब होगा क्या, योर यंगर ब्रदर नेवर टुक द एग्जामिनेशंस इन हिज स्टूडेंट लाइफ। ओके, इसे भी नोट कीजिए जल्दी से। एक ये भी देखते हैं, बहुत ज्यादा आसान है। मिस्टर मेहरा नेवर वांटेड, मिस्टर मेहरा समझना आपको है कि सब्जेक्ट कौन है। मिस्टर मेहरा नेवर कभी नहीं, वांटेड चाहते थे, टू सेट स्थापित करना, दिस बिजनेस इस व्यवसाय को, इन दुबई दुबई में, विद हिज फ्रेंड्स अपने मित्रों के साथ, इन 2010 2010 में। एक तो ये तरीका है कि आप सीधा सीधा निकाल लेते हो, सब्जेक्ट से आगे बढ़ते चले जाओ, आप उसका अर्थ निकालते चले जाओ। दूसरा तरीका है, सबसे पहले आप सब्जेक्ट को उठाओ, उसके बाद एकदम पीछे जाओ, एकदम पीछे जाओ, फिर वहां से एक एक वर्ड लिखते हुए चले आओ, उठाते हुए चले आओ। देखो कैसे, मिस्टर मेहरा इन 2010 में। अब ये सब फ्रेज ही है, सब फ्रेज है, मैंने बताया था प्लेस विद टाइम सब फ्रेज होता है। तो अब सबसे पहले चूंकि रूल ये है कि प्लेस विद टाइम, जब हिंदी से अंग्रेजी बनाते हैं तो सबसे पहले प्लेस लिखेंगे, विद लिखेंगे और टाइम लिखेंगे। लेकिन जब अंग्रेजी से हिंदी बनाएंगे तो सबसे पहले टाइम लिखेंगे, फिर विद लिखेंगे, फिर प्लेस लिखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद ये सारी चीज होगी, वर्ब होगा। कैसे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट तो रहेगा ही, ओके ना। तो मिस्टर मेहरा, चलिए बना देते हैं यहाँ पर, मिस्टर मेहरा, अब ये सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद हमें लिखना है टाइम, तो एकदम लास्ट में देखिए टाइम मिला कि नहीं, तो इन 2010 2010 में लिखते हैं, 2010 में। ओके, अब हमको लिखना है विद, एक कदम आगे बढ़े, विद हिज फ्रेंड्स अपने मित्रों के साथ। किसके साथ, अपने मित्रों के साथ। देखिए टाइम के बाद विद मिला ना, तो अपने मित्रों के साथ या कभी लिख दीजिए। तो मिस्टर मेहरा, देखिए मिस्टर मेहरा 2010 में अपने मित्रों के साथ, अब टाइम हो गया, विद हो गया, और प्लेस अब लिखना है आपको। क्या लिखना है, प्लेस लिखना है। ये कैसे होगा, कहां लगाने से प्लेस निकलेगा, कहां स्थापित करना चाहते थे, दुबई में। देखिए इन दुबई लिखा है यहाँ पर, तो आप लिख दीजिए मिस्टर मेहरा 2010 में अपने मित्रों के साथ दुबई में ना, कहां, दुबई में। चलिए अब क्या मिला आपको, ऑब्जेक्ट क्या स्थापित करना चाहते थे, यह व्यवसाय। देखिए लिखा है दिस बिजनेस, क्या स्थापित करना चाहते थे, यह व्यवसाय। सो मिस्टर मेहरा 2010 में अपने मित्रों के साथ दुबई में यह व्यवसाय, यह
व्यवसाय मतलब दिस बिजनेस, यह व्यवसाय। अब आगे मिले क्या मिला, प्लेस के बाद ऑब्जेक्ट भी हो गया। अब आपको यही लिखना है, नेवर, उसके बाद फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म, ठीक है ना। तो अब ऑब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, बस ये आपको ध्यान देना है। यहाँ पर नेवर इसमें कभी नहीं लगाना, ओके ना। तो मिस्टर मेहरा 2010 में अपने मित्रों के साथ दुबई में यह व्यवसाय कभी ना कभी स्थापित करना चाहते थे, ओके ना। तो आपने क्या देखा, मिस्टर मेरा सब्जेक्ट मिला आपको, सब्जेक्ट के बाद एक एक वर्ड आप पीछे रखते हुए चले जाएंगे। एक एक वर्ड मतलब एक एक फ्रेज, जो फ्रेज मिलेगा। फ्रेज रूल ये कहता है, सबसे पहले टाइम लिखना आपको, विद लिखना है, प्लेस लिखना है, ऑब्जेक्ट लिखना है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखना है। तो ऑब्जेक्ट के बाद आप नहीं शब्द होगा तो मतलब नॉट होगा तो नहीं लिखेंगे, और नेवर होगा तो कभी नहीं लिखेंगे, ये आपको ध्यान देना है। मिस्टर मेहरा 2010 में अपने मित्रों के साथ दुबई में यह व्यवसाय कभी स्थापित नहीं करना चाहते। ओके, समझ में आया आपको। तो सबसे पहले देखा आपने, पीछे से ही एक एक वर्ड हम रखते हुए चले आए हैं, वैसे ही ये होगा। इसे भी आप नोट कीजिए अच्छे से। इसके बाद एक और बताते जल्दी से, एक और देखते हैं। द पीपुल ऑफ दिस सोसाइटी, IETY सोसाइटी, द पीपुल ऑफ दिस सोसाइटी never wanted to go away from here with their family। अब इसका अर्थ निकालिए कैसे बनेगा। द पीपुल ऑफ दिस सोसाइटी, ओके, नेवर वांटेड टू गो अवे फ्रॉम हियर विद देयर फैमिली। अब पहले आगे से हम अर्थ निकाल के बता देते हैं, फिर सब्जेक्ट पर पीछे से करके वर्ड रखते हुए चले आएंगे। जैसे द पीपुल ऑफ द सोसाइटी, इस समाज के लोग, नेवर वांटेड कभी नहीं चाहते थे, नेवर कभी नहीं, वांटेड चाहते थे, टू गो अवे चले जाना, फ्रॉम हियर यहां से, विद देयर फैमिली अपने परिवार के साथ। तो इस समाज के लोग, अब सबसे पहले सब्जेक्ट उठाइए, इस समाज के लोग अपने परिवार के साथ यहां से चले जाना, नेवर वांटेड कभी नहीं चाहते थे। कितना ज्यादा आसान है। तो या तो आप सब्जेक्ट के बाद आगे से ही रखते हुए चले जाइए, या फिर सब्जेक्ट के बाद आप पीछे जाइए, टाइम उठाइए, विद उठाइए, प्लेस उठाइए, ऑब्जेक्ट उठाइए, उसके बाद नहीं शब्द रखिए, कभी नहीं रखिए, फिर वर्ब रखिए। ये रूल है। कर लेंगे आप, बना लेंगे इस तरह से सेंटेंस। तो आप ज्यादा से ज्यादा इस तरह से सेंटेंस बनाने की कोशिश कीजिए। मैं यदि नहीं समझ तो मैं लिख भी दूं, फिर से मैं बताता हूं। तो इस समाज के लोग अपने परिवार के साथ यहां से चले जाना कभी नहीं चाहते थे, कभी नहीं चाहते थे। ओके, समझ में आ गया आपको। तो आप इसको जल्दी से नोट कीजिए, इस तरह से आप भी बनाने की कोशिश कीजिए। मतलब हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी जिस दिन आपको अच्छे से ट्रांसलेट करने आ गया, किसी भी तरह का प्रोजेक्ट क्यों ना आप बना लेंगे, कैसा भी लंबा सेंटेंस क्यों ना आप ट्रांसलेट कर लेंगे, कोई किसी भी तरह का क्यों ना बोल रहा हो आप उसे समझ लेंगे। ओके, तो जल्दी से आप इसको प्रैक्टिस कीजिए। विश यू वेरी ऑल द बेस्ट। थैंक यू।